हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भावना मैडम के बारे में। तो इनके 1 से 2 व्लॉग्स आए हैं। ओके ओके व्लॉग है, मतलब कुछ ज़्यादा बात करने के लिए नहीं था, तो इसलिए मतलब इकट्ठे हम बात करने वाले हैं। तो इनके एक व्लॉग में देखा गया कि मैडम ने फाइनली अपना हेड वॉश करा लिया। अपने बाल जो है जाकर उन्होंने सैलून में वॉश करा लिए। मतलब इतने दिनों से इनको बोला जा रहा था और इन्होंने कहा भी कि भाई हाँ, ये नहीं धो पा रही थी, नहीं धो रही थी। घर में पानी का इशू, भाई इतना ज़्यादा इशू था घर में पानी का कि इन्होंने बाल ही नहीं वॉश किए। मतलब सोचिए आप, इतना बड़ा ये जो है मतलब ट्रैवल करके आई हैं, इतना टाइम जो है स्पेंड करके आई हैं वहाँ धूप में, और उसमें घूम रही थी। ये किस तरीके की मतलब क्या हो जाती है हालत, आपको बहुत अच्छे से पता है। और उसके बाद ये यहाँ आती हैं, यहाँ पर भी आकर ये डांस क्लासेस जा रही हैं, सब जगह जा रही हैं। मतलब डांस क्लासेस में कितनी स्वेटिंग आपको होती है। उसके बाद ये मैडम मतलब इतने दिनों तक रह ली बिना हेड वॉश के। भाई क्या ही हालत होती होगी इनके अगल बगल वालों की वो तो वही जाने। खैर उसके बाद जो है इनके पेड़ों के बारे में बताया जाता है कि पेड़ जो है सूख गए हैं, ख़राब हो गए हैं। ये सारे गिफ्ट्स थे आई थिंक, जो आपको आपके इन लॉज और आपकी जो सिस्टर इन लॉ हैं उसने गिफ्ट किया था, क्योंकि आपने नए घर में प्रवेश किया था। तो उनको लगा कि पॉजिटिविटी के लिए आपको पेड़ दिए जाएँ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जिसको आप लोग यूज़ करो, आप लोगों को अच्छा लगे, हरियाली दिखे, उसके लिए वो चीज़ें आपको दी गई थी। बट उसका आपने कितने अच्छे से केयर किया वो सबने देखा। मतलब शुरुआत में ही आपको समझाया गया था, क्योंकि इन्होंने शुरू में भी बोला था कि हमारे घर में तुलसी टिकती नहीं है, वो ख़राब हो जाती है, हमेशा सूख जाती है, ड्राई हो जाती है और वो ख़राब हो जाता है पेड़। सबने कहा था कि डॉग्स को थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, थोड़ा सा ऊंचे पर रखें इन पेड़ पौधों को, और इनमें टाइम टू टाइम पानी दें, वाटर मतलब वगैरह समय से देना चाहिए, और थोड़ा बहुत कवर भी करना पड़ता है जब ज़्यादा धूप आती है। मतलब अगर मैं बताऊँ तो मेरे मतलब जो मेरी बालकनी है उसमें इतनी धूप आती है, इतनी धूप आती है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो हम लोग सारे प्लांट्स उठाकर अंदर रखते हैं। जब बहुत ज़्यादा धूप मतलब बिल्कुल प्रचंड वाली हो जाती है, पेड़ सूखना स्टार्ट कर देते हैं, उस टाइम पर हम लोग उठाकर उनको अंदर रखते हैं। मतलब अगर आप ग्रीन वाला वो जो चलता है ना वो भी लगवा दो, उसके बावजूद वो पेड़ ख़राब होने लगते हैं। तो हम लोग उनकी इतनी केयर मतलब करते हैं कि उठाकर रखना, मतलब उनकी केयर करना कि वो ख़राब ना हो। और मैडम ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि ऑलरेडी इनको सबने कमेंट में तभी बता दिया था कि आप अपने डॉग्स को दूर रखो, क्योंकि वो पी कर देते हैं या कुछ कर देते हैं। मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम को तो बस कंटेंट बनाना है, और कंटेंट में ये दिखा दिया, बस हो गए ख़राब, हो गए तो हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आती है वो डांस क्लासेस की कुछ बात चलती है, डांस वगैरह की, क्योंकि इनको बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग लाउड रिएक्शन पर बोलते हैं या इनके स्टेप्स को लेकर बोलते हैं, बार बार रिपीट मोड पर सेम स्टेप्स होते हैं उसको लेकर बोलते हैं, जो कि ऑब्वियसली मैडम की गलती नहीं है, क्योंकि मैडम तो वही डांसर्स के साथ परफॉर्म करती हैं, कोरियोग्राफर्स के साथ काम कर रही हैं, तो वो जैसा इनको सिखाते हैं ये वैसा डांस करती है। मे बी शायद इनके एक्सप्रेशंस या इनका जो हाथ पैर मूव करने का तरीका है वो ऐसा है कि सारे स्टेप्स इनके मतलब ऊपर वो सेम लगते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, अलग अलग कोरियोग्राफर्स भी सेम स्टेप इनको दे रहे हैं, तो शायद इनका तरीका वैसा हो जाता है कि वो वैसा लगने लगता है। मैंने देखा है इनको, ये कुछ ऐसा डांस के टाइम कुछ ऐसे मूव्स करती हैं जो कि थोड़े से मतलब अजीब हो जाते हैं और वो फिर सिमिलर लगने लगते हैं, तो वो कारण हो सकता है। तो मैडम ने जो है ये कहा कि मैं भी सीख रही हूँ, कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो, उसको लेकर मुझे प्लीज़ सुझाव मत दिया करो, ये वो ब्ला ब्ला बोल रही थी। कमेंट भी शायद कोई इन्होंने किसी को रिप्लाई भी दिया हुआ था, जितना मुझे पता चला है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया है। तो ऐसा कुछ मैडम के साथ हुआ है। तो फिर मैडम, अगर आप सीख ही रही हो या मतलब यही सब आपका चल रहा है, या आप अभी इस पर नहीं चाहती हो कि कोई रिएक्ट करे, आपको कुछ भी सुझाव दे, आपको कपड़ों को लेकर कोई बोले, क्योंकि किसी ने इनको कपड़ों को लेकर भी बोला था, तो मैडम ने कहा कि मैं अभी चीज़ें सीख रही हूँ, मुझे मतलब कपड़े पर ध्यान नहीं देना है, मुझे केवल कुछ नया सीखना है, मैडम का ये कहना था। तो इससे अच्छा मैडम आप सब सीख लो पहले अच्छे से, मतलब आप प्रो हो जाओ। आप जब तक प्रो नहीं हो रहे हो ना, तब तक सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, वीडियोस बनाते रहो, अंदर ही अंदर उसको रखो, अपनी गैलरी में सेव करके रखो। वाईटी पर अगर बहुत ज़्यादा मतलब आपके हाथ में ऐसे खुजली होने लग रही है कि मैं अपलोड कर दूँ, तो मत करो मत करो, उसको रोक लो, वहीं प्राइवेट पर डालो, है ना, अनलिस्टेड वे में अपलोड करो, प्राइवेट वे में अपलोड करो, ऐसा करो मैडम। क्योंकि अब आपको जब चाहिए ही नहीं है किसी से ओपिनियंस, या आपको चाहिए ही नहीं है कि कोई आपको कॉमेंट करे या आपको सुझाव दे, तो मतलब क्या है अपलोड करने का। क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ अपनी पब्लिक करोगे, अपलोड करोगे, तो कमेंट्स उस पर आएंगे, आपको सुझाव भी दिए जाएंगे और वो भी किया जाएगा। या फिर भाई रिएक्ट मत करो, मतलब आप छोटी छोटी बात पर तो रिएक्ट करने आ गए, अब डांस के इस चीज़ पर आपने रिएक्ट कर दिया, लेकिन और दूसरी चीज़ों पर तो आप रिएक्ट ही नहीं करते हो। आपको इतना बोला जा रहा है पुड़िया के चैनल को लेकर या फिर नॉन वेज को लेकर, उस पर तो आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बट इस चीज़ पर, इस पर्टिकुलर चीज़ पर आप रिएक्ट क्यों कर रहे हो, इस पर भी मत करो। कॉमेंट्स डिलीट कर दो, कॉमेंट्स ब्लॉक कर दो, जिनके कॉमेंट्स आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, दैट्स इट। जैसे आपने अपने इन लॉस का जो कॉमेंट सेक्शन है वो ऑफ करके रखा हुआ है, सेम यही करो आप अपने चैनल के साथ।
सेम यही कर लो, क्योंकि उनके भी आपने ऑफ ही कर रखे हैं, यहाँ पर आपको ओपिनियंस चाहिए नहीं है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर लो, और फिर कोई आपको मतलब कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि आपको रिएक्ट भी करना है मतलब चुनिंदा उन चीज़ों पर जिन पर आप रिएक्ट करना चाहते हो, जिन पर नहीं करना चाहते हो आप नहीं करते हो। अच्छा, इन्होंने जब वो डांस सीखने गई थी ना, वो जो लड़का जिसकी बाइक वो कहीं खड़ी करके भूल गया था, पार्क करके भूल गया था, तो वो जो लड़का है उसके वहाँ पर ये कैसे बता रही थी कि जब इसने मुझे डांस सिखाया तो मैंने कहा हाय बाप रे, ये क्या कर रहा है, ये मेरे साथ कैसे स्टेप्स कर रहा है, ओ माय गॉड, मैंने ऐसा डांस तो कभी किया ही नहीं। तो मैडम फिर आप वहाँ पर ही बोल देती कि आई क्विट, मुझे नहीं करना है ऐसा डांस, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब फील हो रहा है, मैंने कभी डांस किया ही नहीं। जबकि मैडम तो कहा जाता है, मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया कि इनको भोजपुरी इंडस्ट्री का हेलन बोला जाता था, है ना, क्योंकि वहाँ पर ये बैक टू बैक काफ़ी सारे डांस नंबर्स कर रही थी, और इनका कमर मूव कुछ ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा, है ना। तभी इन्होंने डांस अभी किया था कमरिया का झटका, ना सह पाओगे कमरिया का झटका। तो उस पर भी मैडम आपके पति नहीं थे वहाँ पर, आपके साथ कोई और ही परफॉर्म कर रहा था, है ना। तो इस तरीके के डांस पहली बार तो आप नहीं कर रहे हो। और इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले मैंने इनका रील देखा था, इन्होंने जो केसारी लाल यादव है उनके साथ भी बड़ा टच्ची वच्ची हो होकर बना था। तो मतलब आज अचानक से आप कोरियोग्राफर को ये बता रहे हो कि बड़ा मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं तो भाई बहुत सती सावित्री वाली बहू हूँ जो घर में घुसकर पल्ले में रहती है ना, सुबह शाम जो है हाथ जोड़ती है, वो वाली मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे आप? आपको क्या मतलब, कोई नहीं भूला है आपके पुराने जो चीज़ें हैं, वो कोई नहीं भूला है, सब कुछ मतलब यहाँ अवेलेबल है, सब देख लेते हैं टाइम टू टाइम, मतलब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सारा कुछ। तो आप मतलब क्या मतलब बताना चाह रहे हो, मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपको पास्ट मतलब आपका जानती नहीं है, वो केवल केवल आपको एज अ व्लॉगर ही जानती है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है पास्ट में? क्या जताने की कोशिश कर रहे थे? आज वाले में भी इन्होंने ओवर एक्टिंग की दुकान खोल कर रख दी है, जहाँ ये किसी नए कोरियोग्राफर के साथ नजर आई हैं, किसी नए डांसर के साथ, और उन्होंने इनको कुछ स्टेप्स दिए हैं जो मतलब ये कह रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी। आप देख लेना, एक्टिंग प्रॉपर लग रहा था कि मैडम वहाँ पर एक्टिंग करने में लगी हुई हैं, ओवर मतलब ओवर एक्साइटेड टाइप की दिख रही थी, और बोल रही थी जब ये वीडियो आए ना गाइस, जब इसके साथ मेरा जो रील आए ना, उसको भर भर कर प्यार देना। भाई जब आपको ओपिनियंस नहीं चाहिए हैं, आपको नहीं चाहिए कि कोई रिएक्ट करे या आपको फालतू का ज्ञान दे, तो फिर आप ये क्यों बोलते हो कि देख लेना, प्लीज़ भर भर के प्यार दे देना? मतलब आपको प्यार चाहिए है, आपको मतलब सीधे-सीधे बोल दो ना कि बस मुझे बोलो कि आप बहुत अच्छा कर रही हो, मैं बुरा करूँ तो भी बोलो बहुत अच्छा कर रही हो। जबकि ऐसा करने से जब आपको लोग हिदायत देते हैं या आपको जो भी समझाने की कोशिश करते हैं, उससे आपके ही डांस में निखार आ रहा है। क्योंकि जब से आपको बोला गया है कि आप लाउड एक्सप्रेशंस देते हो, बहुत ही वल्गर लगते हैं वो, तब से आपने थोड़ा स्लो डाउन कर लिया उन चीज़ को, और वो अच्छी लगने लग गई, लोग अप्रिशिएट भी करने लग गए। तो फिर मतलब मैडम आप चाहते क्या हो? मतलब सीधे-सीधे कह दो ना कि नहीं, मुझे सिर्फ़ तारीफ़ चाहिए। करो, तारीफ़ मेरी करो, ये बोला करो आप। इसके आगे मतलब बोला करो, इसके आगे कुछ नहीं, बस यहीं फुल स्टॉप है। तारीफ़ नहीं आ रही, भाग जाओ, व्यूज़ देकर भाग जाओ। किसी ने इनके कमेंट में लिखा हुआ था कि सैम को ना ये ज़्यादा फ़ोकस ना रील्स पर करना चाहिए, व्लॉग्स कम बनाने चाहिए। देखो इनकी रील पर ना 1-1 मिलियन के व्यूज़ जा रहे हैं। हाँ, 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 सैम को ऐसा करना चाहिए। आप बोलो ना सारे के सारे कि सैम को ना केवल और केवल रील बनानी चाहिए। सैम ना आकर आप लोगों को इतना ज़्यादा सुना देगी ना, अगर अगले ही व्लॉग में अगर आप लोगों ने ऐसे सुझाव भर दिए उसके कमेंट सेक्शन में, इतना गर आएगी, इतना गर आएगी, इतना जो है आकर सुनाकर जाएगी ना कि कानों से धुएँ निकल आएँगे। क्योंकि रील तो वो इसीलिए बनाती हैं क्योंकि उनको अपनी बॉडी को एक कहते हैं ना कि आप एक्सरसाइज़ कर लो या तो अच्छा डांस कर लो, है ना? ज़ुम्बा क्लासेस वगैरह चले जाओ, डांस कर लो। तो वो जो कर रही हैं फास्टिंग या जो भी वो डाइट पर हैं और उसके साथ-साथ ये कर रही हैं, तो ये एक तरीके से उनकी एक्सरसाइज़ है। प्लस इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये कि व्लॉग में थोड़ी देर के लिए वो दिखा देती हैं वो चीज़ें, रील तो आती है, व्लॉग में भी दिखा देती हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि लोगों को पता चले कि मैडम जो है काम करना चाहती हैं, मैडम अभी भी डांस के लिए अवेलेबल हैं, अभी भी अगर उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिल जाए तो वो ओके हैं। भोजपुरी तो क्या बॉलीवुड में भी मिल जाए तो मैडम तैयार हैं, और स्टेज शोज़ तो उनको करने ही करने हैं। तो उसके लिए ये वो रील बना रही हैं और दिखा रही हैं कि मैं नई-नई चीज़ें कर रही हूँ, नया-नया डांस सीख रही हूँ, मैं हर तरीके के डांस को कर सकती हूँ, हर चीज़ के लिए मैं प्रो हूँ। और इसीलिए वो कमेंट करने को मना कर रही हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तो जो देने वाले होंगे इनको काम, अगर वो कमेंट सेक्शन पर नज़र डाल लेंगे तो वो ये बोलेंगे कि ऑडियंस तो इनके डांस में कमियाँ निकाल रही है, तो हम इनको काम कैसे दें? तो इसीलिए मैडम मना कर रही हैं। तो मैडम ये जो कर रही हैं वो किसी और कारणवश कर रही हैं, और रील में और ये जो आपको शॉर्ट्स में, उसमें कोई भी अच्छा बेनिफिट नहीं है मोनेटाइजेशन के नज़रिए से। वहाँ पर आपके डॉलर्स उतने बनते हैं ही नहीं। जो लोग शॉर्ट्स पर काम करते हैं, अगर उन्हें प्रमोशन मिलता है ना, तभी उनका बेनिफिट होता है, वरना वो केवल और केवल
पॉपुलर होने के लिए या अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए काम करते हैं कि ठीक है पहले फेस वैल्यू बन जाए फिर हम लॉन्ग पर शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा होता है। या तो प्रमोशन मिले, और मैडम को कितना प्रमोशन मिलता है आपने वो देख ही रखा है। मैडम को प्रमोशन बहुत ही रेयर मिलता है, जो कि वो तेल वगैरह का मिला था या कभी कभार ऐसा और कुछ मिल जाता है, बाकी उनको प्रमोशन भी उतने नहीं मिलते हैं। तो मैडम क्यों शॉर्ट पर शिफ्ट कर जाएंगे, तो कैसे मैडम का काम चलेगा। आप लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते हो ना कमेंट सेक्शन में, किसी दिन उसको आकर सुना ही देना है। और हाँ, मैडम ने जो वो बेबी वाला तीर छोड़ा था ना कि बेबी हो जाए मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो वो जो तीर है वो ऐसे निशाने पर लगा है कि लोग कमेंट्स में लिटरली मैडम का बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बेबी गर्ल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो मैडम को प्रेग्नेंट बना भी दिया है और उनके स्किन पर वो प्रेगनेंसी वाला ग्लो बता भी दिया है। तो उसके बाद भी मैडम भड़क सकती हैं कभी भी। ये कभी भी हो सकता है कि मैडम आके भड़के कि तुम लोग जो है बार बार मुझे प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि बेबी करो बेबी करो। अरे यार, मैडम खुद बोल चुकी हैं कितने सारे पॉडकास्ट में, खुद अपने ब्लॉग्स में बोल चुकी हैं कि मेरे लिए बेबी ज़रूरी है लेकिन अपनी हेल्थ के रिस्क पर नहीं। अगर मेरी हेल्थ सही नहीं है तो उस चीज़ के लिए नहीं, ये चीज़ बोल चुकी है मैडम। आईवीएफ जर्नी के दौरान भी बोल चुकी हैं। नहीं याद है तो आप लोग जाकर देख लेना, ऐसा बोला है मैडम ने, ऐसा बोला है। और पविनाश भी पॉडकास्ट जब देने गया था तो उसने क्लियरली बोला था कि हम लोग ऐसा कोई क्रेव नहीं करते हैं, बस हम लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब अभी हम इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि हम लोग सोचें कि अरे भाई हो गया होता तो सही, इसीलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। ये पविनाश के वर्ड्स हैं, ये पविनाश के वर्ड्स हैं। और जब मैडम का जो भी कुछ हुआ था, ये गांव गई थी तो इन्होंने किस तरीके से बताया था ना कि बुढ़ी दादी लोग इनको कैसे बोल रही थी कि अपनी सास को बच्चा दे दो, बेचारी ऐसी बैठी रहती है वैसी बैठी रहती है, तो इसका भी मुद्दा उन्होंने बनाया था। तो मैडम को फोर्स कोई करता है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जितने लोग भी कर रहे हैं ना जो कमेंट्स मैडम के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मैडम को प्रेग्नेंट बना रहे हैं, अभी से ग्लो व्लो डाल रहे हैं उनके चेहरे पर, वो अपनी रिस्क पर ही ये सब लिखना है ना, आपकी आपके कमेंट्स आपकी जिम्मेदारी। और हाँ भाई, पविनाश को लेकर भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये एजेड दिखने लग गया है, ये भी बहुत डाइट कर रहा है, इसका फेस डल हो गया है, ये वो। तो भाई जब आप खाना खाओगे नहीं, है ना, जब डाइट पर रहोगे तो नहीं खाओगे कुछ भी, जब डाइट खुलेगी तो आप बाहर का अगड़म सगड़म तगड़म खाओगे, है ना, और घर में आपको फ्रूट्स वगैरह खाने नहीं है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने नहीं है, तो फेस का ग्लो कहाँ से आएगा। ग्लो तो उड़न छू हो ही जाएगा। केवल एक्सरसाइज करने से और डाइट पर रहने से आपकी बॉडी वो चीज़ तो हो जाएगी कि भाई ठीक है आपका वेट कम हो जाएगा, आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे, बट ग्लो लाने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर से भी तो चीज़ें फीड करानी होंगी ना, अच्छी अच्छी वाली जो सर करा नहीं पा रहे हैं, इसलिए सर ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो भाई इतना ही रखते हैं। कुछ पॉइंट्स अगर मुझसे मिस हुए हों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।